Hello, my name is Shivam and today we will explain a wonderful movie. हम दो कपल्स को एक शिप पर देखते हैं जो कि अदर कंट्रीज में घूमने के लिए उस शिप पर आए थे, जिसमें लड़के का नाम निगेल था और उसकी वाइफ का नाम फियोना। वो दोनों शिप पर घूम रहे होते हैं कि तभी फियोना फ्रेश होने के लिए लेडीज टॉयलेट जाती है। निगेल बाथरूम के बाहर ही उसका इंतजार करता है, पर काफी वेट करने के बाद भी जब फियोना बाथरूम के बाहर नहीं आती तब वो उसे चेक करने के लिए टॉयलेट के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि फियोना किसी लेडी की मदद कर रही है। दरअसल शिप पर होने की वजह से उस लड़की को चक्कर आ रहे थे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वो उसे बाहर हवा खिलाने ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक पंजाबी आदमी से बात कर रहे हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि दोनों कपल्स इंडिया घूमने जा रहे हैं। डिनर करने के बाद फियोना बहुत थक जाती है, इसलिए वो रेस्ट करने अपने रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर निगेल शिप में बने क्लब में चला जाता है। क्लब के अंदर आते ही उसे वो लेडी दिखती है जिसकी फियोना ने हेल्प की थी। निगेल उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लेडी उसे कहती है कि वो उसे नहीं जानती, पर बाद में वो उसको बताती है कि वो सिर्फ उससे मजाक कर रही है। निगेल वहाँ उससे बात करते हुए लड़खड़ा रहा था, जिसके बाद वो बोर होकर वहां से चली जाती है। निगेल बाहर चांदनी रात में उस लेडी के बारे में ही सोच रहा था, तभी एक अपाहिज आदमी उससे बात करने के इरादे से उसके पास आता है। वो आते ही निगेल से कहता है कि उसे उस औरत से चौकन्ना रहना चाहिए। दरअसल वो आदमी उस लेडी का हस्बैंड था। चौकन्ना रहने वाली बात सुनकर निगेल वहां से जाने लगता है, पर मदद के बहाने वो आदमी उसे अपने रूम में ले आता है। रूम में आते ही वो निगेल को ड्रिंक ऑफर करता है। वो निगेल को बताता है कि उसका नाम ऑस्कर है और उसकी बीवी का नाम मिमी। इंट्रोडक्शन होने के बाद वो निगेल को बताता है कि वो किस तरह सबसे पहले मिमी को मिला था। दरअसल ऑस्कर ने सबसे पहले मिमी को एक बस में देखा था जो अपना टिकट भूल गई थी, पर इससे पहले कि टीसी उस तक पहुंचता ऑस्कर अपना टिकट चुपके से उसे दे देता है और खुद बस से उतर जाता है। इसके बाद ऑस्कर रोज उसी बस में मिमी को तलाशने लगा, पर उसके हाथ नाकामयाबी ही आई। उसे मिमी तो नहीं मिली, पर इसी बीच वो एक लड़की को डेट करने लगता है, जिसके बाद वो उसे डिनर पर ले जाता है। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि मिमी उसे वेट्रेस के तौर पर काम करते हुए इस होटल में मिल जाती है। ऑस्कर तुरंत उसके पास बात करने के लिए जाता है, जहां वो उसे अपना नाम मिमी बताती है। ऑस्कर बातों ही बातों में अगले दिन उसे डिनर पर आने के लिए मना लेता है। अगले ही दिन ऑस्कर मिमी को उसकी डांस क्लासेस से पिक करता है और डिनर के लिए ले जाता है। पहले ही डिनर में वो मिमी को काफी इम्प्रेस कर लेता है और वो इसी तरह रोज मिलने लगते हैं। फिर ऑस्कर मिमी को एक दिन अपने घर लेकर आता है, जहाँ वो उसके लिए चॉकलेट कॉफी बनाता है। वो मिमी को चॉकलेट कॉफी सर्व भी कर रहा होता है कि तभी मिमी उसके कपड़े उतारने लगती है, जिसके बाद ही वो दोनों इंटीमेट होते हैं। एक साथ रात गुजारने के बाद वो दोनों लगभग 3 दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकलते। मिमी भी अपनी जॉब छोड़ उसी के साथ रहने लगती है। वो उसकी कविताएं सुनती थी। चूंकि ऑस्कर एक राइटर जो था, काफी करीब आने की वजह से अब वो एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगते हैं। मिमी और ऑस्कर तरह तरह के तरीकों से रोमांस करते हैं। एक बार की बात है कि ऑस्कर दाढ़ी बना रहा था, तभी मिमी ऑस्कर को ऐसा करते देख लेती है और उससे जिद करने लगती है कि वो भी उसकी दाढ़ी बनाना चाहती है। और जब वो ऑस्कर की दाढ़ी बनाती है तब उसे कट लग जाता है। कट वाली जगह से निकल रहे खून को वो चाट लेती है, जिसके बाद ये दोनों बाथरूम में इंटीमेट होते हैं। कहानी के बाहर ऑस्कर निगेल को मिमी के साथ इंटीमेट होने के अपने सबसे गंदे किस्से सुना रहा था, जिसमें वो बता रहा था कि वो किस तरह मिमी के साथ लिपट कर इंटीमेट हुआ। निगेल ऑस्कर की इन सभी बातों को डिस्गस्टिंग समझकर उसे अलविदा के वहां से जाने लगता है। इतना सब कुछ जान वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो मिमी के लिए अपनी फीलिंग्स को आगे बढ़ाए या नहीं। अगले दिन निगेल अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है कि किस तरह वो मिमी और उसके हस्बैंड को मिला। अगले सीन में हम देखते हैं कि निगेल और फियोना लंच करने वाले थे कि तभी ऑस्कर मिमी के साथ वहां आ जाता है। चूंकि ऑस्कर को शिप के कैप्टन ने इनवाइट जो किया था, ऑस्कर बहाना बनाकर वहीं रुक जाता है और कैप्टन की टेबल पर अकेले मिमी को भेज देता है। ऑस्कर एज अ फ्रेंडली तरीके से फियोना को अपने बारे में बताता है और फियोना भी अपने बारे में उसे बताती है। इसी बातचीत में शाम हो जाती है और अब मिमी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। वो फियोना से बात करते जा रही थी और साथ ही वो निगेल को टेबल के नीचे रब करते जा रही थी। काफी देर हो जाती है, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं। जाने से पहले ऑस्कर फियोना को निगेल को पिछली रात की तरह इस रात भी अपने केबिन में आने के लिए उससे परमिशन मांगता है, जिस पर फियोना कहती है कि ये कोई छोटे बच्चे नहीं है जिन्हें कहीं बाहर जाने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत है। फिर हम उसी रात निगेल को ऑस्कर के कमरे में बैठा देखते हैं।
ऑस्कर उसे अपने और मिमी के बीच घटे रोमांटिक मोमेंट्स बता रहा था, जिसे सुनकर निगेल को घिनाने लगती है और वो अपना सिर खुजाने लगता है। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी ऑस्कर उसे अपनी बातों से रोक लेता है। निगेल वहाँ रुक उसकी कहानी सुनने लगता है, जिसमें ऑस्कर कहानी में आगे बताता है कि अपनी और मिमी की काम वासना को पूरा करने के लिए वो अडल्ट शॉप की दुकान पर आता है और वो वहाँ से तरह तरह के रोमांस करने वाले टूल्स खरीदते हैं, जिनका इस्तेमाल वो रात में इंटीमेट होने में करते हैं। उसी रात मिमी ऑस्कर से उसकी लिखी हुई बुक पढ़ने को कहती है, पर ऑस्कर कहता है कि वो बिजी है और ये कहकर वो उसे मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक क्लब घूमने जाते हैं। क्लब में ऑस्कर मिमी के फ्रेंड से थोड़ा क्या हंसकर बात कर लेता है कि इतने में मिमी को जेलसी फील होने लगती है और वो ऑस्कर को भी जेलस फील कराने के लिए अपने फ्रेंड के साथ चिपक कर डांस करने लगती है, जिससे हर्ट होकर ऑस्कर वहां से चला जाता है। मिमी जब घर आती है तब उन दोनों में बहस हो जाती है, पर आखिर में ऑस्कर उसे माफ कर देता है। अभी ऑस्कर निगेल को ये कहानी सुना ही रहा था कि तभी मिमी वहां आ जाती है, इसलिए निगेल कहानी को बीच में अधूरा छोड़ वहां से चला जाता है। और जब निगेल अपने रूम में वापस आता है तो फियोना उससे सवाल जवाब करने लगती है, क्योंकि उसको निगेल पर शक हो रहा था कि कहीं वो मिमी के साथ तो नहीं था। पर निगेल उसे साफ साफ कह देता है कि वो बाकी के मर्दों की तरह नहीं है और ये कहकर वो इसे किस करता है। अगली सुबह दोनों कपल शिप पर टहल रहे थे कि तभी कैप्टन से उनकी फिर से मुलाकात हो जाती है। कैप्टन उन्हें अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि अनाथ है और अब वो अकेला ही उसका पालन पोषण करता है। खैर, इस सब के बाद जब निगेल अपने रूम में जा रहा था तब उसे मिमी रोक लेती है और उसे लगभग शाम के 5 बजे उसके कमरे में आने को कहती है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निगेल और फियोना एक दूसरे कपल के साथ कार्ड्स खेल रहे हैं। निगेल को मिमी से मिलने जाना था, इसलिए वो अपनी जगह पर किसी और को बैठाकर वहां से सीधे मिमी के रूम की ओर चला जाता है। जब वो मिमी के रूम में एंटर करता है तो वो वहां अंधेरा पाता है। मिमी अपने बेड पर है, वो ये सोचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, पर बेड पर ऑस्कर निकलता है और इतने में मिमी वहां से हंसकर भाग जाती है। दरअसल मिमी ने ऑस्कर से कहकर ये सब करवाया था क्योंकि वो चाहती थी कि निगेल उसके साथ सोने से पहले उसकी पूरी कहानी सुने। ऐसा प्रैंक होने के बाद निगेल बहुत गुस्सा हो जाता है। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।